हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आपके लिए हम एक और वैकेंसी लेकर आए हैं। इसमें देखेंगे कि सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो मिनी रत्न कंपनी है, यदि इसमें हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रीमियर शेड्यूल अ मिनी रत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में टोटल टेक्निकल भर्ती इसमें आई हुई है। यदि इसके एडवर्टाइजमेंट की बात करें डियर स्टूडेंट, तो एडवर्टाइजमेंट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और शेड्यूल ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक storage facilities for agriculture inputs procedure and the notified the commanded provided the logical infrastructure like a custom station, air cargo कॉम्प्लेक्स एंड इम्पोर्टेंट कार्गो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपीरियंस की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें डियर स्टूडेंट, तो इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। और क्वालिफिकेशन तो आपको मालूम है, जैसे 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 जो भी ब्रांच होगी उस ब्रांच की, सिविल है तो सिविल से होगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से डिप्लोमा या डिग्री होगा। तो चलिए इसके डिटेल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। डिटेल फॉर द पोस्ट, डिटेल फॉर द पोस्ट में यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, पोस्ट कोड दिया हुआ है 123 में और नेम ऑफ पोस्ट और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक तो करेंट, दूसरी बैकलॉग और टोटल दी हुई है। तो करेंट वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसी ये दोनों को इंक्लूड करके टोटल वैकेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो स्केल ऑफ पे जो है, कितना आइडिया स्केल पे होगा ये लिखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन कितना दिया है और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है यहाँ पर, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, एज एज सुन एज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन की जो सबमिशन की डेट है वो 24/9/2023 है। चलिए इसको देख लेते हैं, पूरा क्लियर आपको दिखना चाहिए। एप्लीकेशन की जो डेट है सबमिशन की 24/9/2023, इस डेट के बीच में आपका आना चाहिए। सबसे पहले दिया सिविल असिस्टेंट इंजीनियर है, सिविल ब्रांच से। तो सिविल ब्रांच से असिस्टेंट इंजीनियर में इसमें वैकेंसी आई है, जिसमें एससी की 2 पोस्ट है, एससी की 1, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 है, यूआर की 10 है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। और यहाँ पर बैकलॉग जो पोस्ट है पीडब्ल्यूडी की, वो 1 पोस्ट, ये रिजर्व कहलाती है। बैकलॉग पोस्ट ये रिजर्व्ड है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट है 18। पे स्केल की बात करें तो 40,000 से 1,40,000 तक इसका पे स्केल है। E1 पे स्केल इसका फर्स्ट क्लास का। ठीक है, जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 30 साल रखा गया है इसमें। और 30 ईयर जो है काउंट कहाँ से होगा, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी शुड नॉट हैव बीन बर्न अर्लियर देन 25/9/2093, मतलब 1993 का जो है जिसका डेट ऑफ बर्थ है, और वो भी 90 महीने से लेकर उसको यहाँ से इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, एंड लेटर देन 24/9/2025, तो ये 93 से 2005 के बीच में जिसका एज आता है, जिसकी एज आती है, जिसका बर्थ आता है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड में देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, और इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है इसमें ओबीसी की सिर्फ 1 पोस्ट है और यूआर की 4 पोस्ट है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे सामान्य कहा जाता है। ठीक है, सामान्य कहा जाता है। तो पीडब्ल्यूडी की रिजर्व बैकलॉग पोस्ट है, 1 पोस्ट है, मतलब जैसे जैसे देखेंगे तो बैकलॉग की पोस्ट कहीं 1 कहीं 2 इस टाइप से ही इंक्लूडेड किया गया है। और टोटल जो पोस्ट है इसमें टोटल पोस्ट दिया हुआ है स्टूडेंट 5। जो यदि स्केल पे स्केल की बात करें तो 40,000 से 1,40,000 ही होगा। यदि एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया ऐसा सेम रहेगा 30 ईयर, जिसमें ओबीसी और SC/ST को जो 3 साल और 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये तो मिलेगा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट की ये जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, लेकिन इसमें ये जो वैकेंसी है इसमें टेक्निकल नॉन टेक दोनों इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो अकाउंटेंट की इसमें एससी की 4 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 6 पोस्ट है और यूआर की 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी की देखेंगे तो 2 पोस्ट दिया। और टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर, टोटल पोस्ट 24 है। सैलरी 40,000 से 1,40,000 इसमें है, और एज क्राइटेरिया 30 साल ही इसमें रखी गई है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, लास्ट में देखते हैं हम सुपरिटेंडेंट, जो जनरल सुपरिटेंडेंट होता है।
FCI गोडाउन का, वो उसके लिए जो वैकेंसी आई इसमें UR की 10 है, मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल सामान्य की 10 पोस्ट है, और EWS की इसमें एक पोस्ट है, ठीक है। और यदि बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग में एक ही पोस्ट है PWD की, ठीक है। और टोटल जो पोस्ट है, ये टोटल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है 11। सैलरी एज अ सेम रहेगी 40,000 से 1,40,000, और ईयर 30 ईयर ही होगी। अब इसमें देखेंगे पोस्ट कोड 5, और पोस्ट कोड 5 में दिया हुआ है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में SC की 17 पोस्ट है, ST की 5 है, OBC की 18 है, UR की 33 है, और EWS की 8 पोस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, जो करेंट पोस्ट हो गई, ये हो गई करेंट पोस्ट, और PWD की ये बैकलॉग पोस्ट होती है, बैकलॉग पोस्ट, ठीक है। तो PWD की यदि 4 पोस्ट इंक्लूडेड है तो ये 4 पोस्ट के लिए रिजर्व है दोस्तों। बैकलॉग मतलब रिजर्व पोस्ट है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। टोटल 81 पोस्ट में 4 पोस्ट ऐसी होगी जो PWD के लिए ही होगी। तो इसमें सैलरी होगी 29,000 से 93,000 तक, और एज जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 28 साल रखा गया है, ये भी याद रखना है आपको। तो 28 ईयर मतलब कि 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें क्राइटेरिया रख दिया है 25/9/1995 से 2005 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये तो थे पोस्ट, और पोस्ट को यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो डिटेल ऑफ द पोस्ट, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की यदि बात करें तो डिटेल ऑफ पोस्ट इसमें जैसे सुपरिटेंडेंट, ये वैकेंसी भी इसके साथ ही इंक्लूड है। और जनरल सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए SRDNE, ठीक है। तो जनरल सुपरिटेंडेंट के लिए UR की जो पोस्ट है 2 है, बैकलॉग एक भी नहीं है, नील है, और टोटल पोस्ट हो जाएगी 2 पोस्ट। इसमें इसकी भी सैलरी 40,000 से 1,40,000 ही होगी, ठीक है। ये इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है एज का, तो 30 साल ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है जनरल टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 7, जिसे SRD से स्पेसिफाई किया गया है। करंट में पोस्ट है SC की 1, ST की 1 है, OBC की 2 है, UR की 5 है, EWS की 1 है, और बैकलॉग की एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल 10 पोस्ट होगा डियर स्टूडेंट, 1 2 2 4 1 5, और ये 5 10, टोटल 10 पोस्ट हो गई। 29,000 सैलरी होगी, 93,000 इसकी लास्ट जो है मैक्सिमम सैलरी होगी, मिनिमम 29,000। 28 ईयर इसके लिए क्राइटेरिया रख दिया गया है। उसके बाद है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD, ठीक है। तो SRD की बात करें तो इसमें यूटी आप इसमें साफ यूनियन टेरिटरी, यूटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी, और ये लद्दाख के लिए है। ये वैकेंसी स्पेशल फॉर लास्ट वाली, ये लद्दाख के लिए है। बैकलॉग के लिए 0 है, और UR की 2 पोस्ट है इसमें। सैलरी 29,000 और 93,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। 28 ईयर होगा इसमें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यदि फैक्ट की बात करें तो नोट में लिखा हुआ है फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 10 पोस्ट आर द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट एंड 2 पोस्ट आर यूनियन टेरिटरी लद्दाख। मतलब कि 10 पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट के लिए पहले से नॉर्थ ईस्ट के लिए, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रिजर्व है, और 2 पोस्ट यहाँ पर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए रिजर्व है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उस इस सीट को कहीं और अलग से फिल नहीं की जाएगी, यहीं से फिल की जाएगी, ठीक है। फॉर सुपरिटेंडेंट जनरल 2 पोस्ट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट के लिए ही होगा जनरल सुपरिटेंडेंट, पूर्वोत्तर राज्य से ही भर्ती होगी उसकी। नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट सेल कंपेराइज एंड अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा और सिक्किम। तो ये जितने 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, ठीक है, 7 सिस्टर वाले राज्य हैं पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, वहाँ इसको भरे जाएंगे। नॉर्थ रीजन के लिए रिजर्व है पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट कंक्लूडेड, यहाँ पर साफ स्पेशल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि, चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है साफ, द कैंडिडेट selected against the post earlier in the table A2 will posted in the Union Territory Ladakh North region India region initially and will be लाइबल फॉर द पोस्ट वेयर इन इंडिया। तो ये जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए ही सिलेक्टेड पोस्ट होगी, कहीं और भर्ती नहीं होगी, वहीं पर भर्ती होगी। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी भर्ती, आपका जो ज्वाइनिंग होगी वो लद्दाख में ही होगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे में हम यदि देखें कि अब इसमें क्या दिया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट नोट फॉर द ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो इकोनॉमिक वीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, वो उनके लिए सेम वही है। ठीक है, चलिए अब इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर बड़े अच्छे से हम क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको देखेंगे। तो पोस्ट फॉर आइडेंटिफाइड द सूटेबल फॉर द पीडब्ल्यूडी वैकेंसीज इन टेबल 1 में दिया हुआ है। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की यहाँ पर दिया हुआ है, सब कैटेगरी भी दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की दिया है, OH कैटेगरी, हैंडीकेप्ड वाली कैटेगरी। अकाउंटेंट की भी यहाँ पर दी है कैटेगरी, सब कैटेगरी भी दी हुई है। सुपरिटेंडेंट की भी कैटेगरी दी है, जनरल टेक्निकल असिस्टेंट की कैटेगरी दी हुई है। तो यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी और सब कैटेगरी क्या होगी, इसको भी स्पेसिफाई किया है। आप, मैं इसका PDF आप अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, मैं वहाँ से भी आप इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर द PWD वैकेंसीज लिस्टेड टेबल यहाँ पर दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट जनरल और जनरल टेक्निकल असिस्टेंट की। तो ये HH की 1 पोस्ट दी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पर बाकी कुछ दिया नहीं है, PWD कैटेगरी वालों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट भी इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल क्या है इसका फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भरने का जो शेड्यूल है इसमें देखो, द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द इवेंट इज़ एज फॉलोज। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है डियर स्टूडेंट, वो 26/8/2023 से 24/9/2023 ये लास्ट डेट हो जाएगी। क्लियर है, ये लास्ट डेट हो जाएगी। इस डेट के पहले फॉर्म भर ले उन 24/9/2023 तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन 26/8/2023 से 24/9/2023 तक। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें, टेंटेटिव डेट एडिशनल, तो इसमें विल बी इंटीमेटेड लेटर यहाँ पर साफ लिखा गया है। ठीक है, डाउनलोड कॉल जो एडमिट कार्ड है वो भी शो किया जाएगा, साइड में डल जाएगा। कंडक्ट इंटरव्यू वो भी साइड में डल जाएगा। अब आपको कैंडिडेट एडवाइस फॉर द रेगुलेटरी टच विद द CWC वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर आप इसकी डिटेल को और पढ़ सकते हैं। तो आपको जो डिटेल मिलेगी इस वेबसाइट पर मिलेगी डियर स्टूडेंट। क्लियर है, इस वेबसाइट पर इसकी डिटेल मिलेगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को देखेंगे तो सर्टिफिकेट द कंफर्मिंग एलिजिबिलिटी एज ऑन द लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन पोस्ट, जिसमें क्वालिफिकेशन को नेम ऑफ पोस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर क्या रखा गया है। जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, वो भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस नील रखा गया है, कोई एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में बीटेक होना चाहिए, आपका डिग्री होना चाहिए BE या बीटेक। ठीक है, BE या बीटेक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अकाउंटेंट के लिए BA कंप्लीट होना चाहिए कॉमर्स में, और इसमें आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसमें 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होना चाहिए, अकाउंट का इंडस्ट्रियल का होना चाहिए। उसके बाद है सुपरिटेंडेंट जनरल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन MSc हो गया, MTech हो गया, ये ऐसे कोर्स जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि स्नातकोत्तर कंप्लीट होना चाहिए आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए डियर स्टूडेंट। इसके लिए नील है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विथ जूलॉजी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, एक्सपीरियंस इसमें नील रहेगा, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अकाउंटेंट में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ठीक है, पोस्ट इनलिस्टेड इन टेबल A2, तो इसमें पोस्ट इनलिस्टेड किया गया है सुपरिटेंडेंट के लिए, जनरल के लिए। जनरल डिग्री देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और एक्सपीरियंस नील, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी डिग्री इन एग्रीकल्चर, डिग्री जूलॉजी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से, एक्सपीरियंस इसमें भी नील है। ठीक है, फिर है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विथ जूलॉजी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इसमें भी एक्सपीरियंस जो है वो नील है, लेकिन ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट में वही है,
ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका हर चीज़ सही होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होना चाहिए। ठीक है, जो भी कोर्सेज है आपके वो होना चाहिए, मतलब आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते आप फॉर्म भरेंगे तो। रिलैक्सेशन मिनिमम एज लिमिट, तो इसमें SC ST के लिए 5 साल दिया हुआ है, OBC के लिए 3 साल दिया है, ठीक है, PWD के लिए 10 साल दिया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया आप इसको अच्छे से और देख लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर दिया है, एक्स सर्विसमैन का भी इसको 3 साल का छूट दिया है एक्स सर्विसमैन को, और पर्सनल अफेक्टेड 1984 जो रिस्क हुआ उसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसमें इन केस आप रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज टेकिंग द एज रिलैक्सेशन सेल बी 55 ईयर ऑन लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिलैक्सेशन भैया, ये साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इसके बाद फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे आप। तो फॉर्म को अप्लाई करने की जो मेथड है वो अप्लाई करने की मेथड भी देख लेते हैं। चलिए, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल कैसा होगा, फॉर्म और ऑनलाइन एग्जामिनेशन शेड्यूल कैसा होगा इसमें देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलो, सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होगा, इसमें रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 20 नंबर का, मैक्सिमम मार्क 20 नंबर का ही होगा, मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, और टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट। ठीक है, सेपरेटली टाइम है 25-25 मिनट के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 25 का होगा, फिर डेटा एनालिसिस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये भी 25 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का होगा, पर्सनल नॉलेज 55 नंबर का होगा, और मैक्सिमम 110 नंबर का होगा। तो ऐसे टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें इसमें रहेंगे 145 क्वेश्चन। ठीक है, और 200 नंबर, तो 200 नंबर का पेपर होगा, 145 क्वेश्चन होंगे इसमें डियर स्टूडेंट। और टाइम जो दिया हुआ है टोटल 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और 2.5 घंटे का पेपर को आपको सॉल्व करना है, 200 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। अकाउंटेंट में यदि हम देखें तो रीजनिंग और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 35-35 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने रहेंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे। डाटा एनालिसिस की 40 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वांटिटी जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, पर्सनल नॉलेज के 65 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल जो आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, तो ये 200 नंबर का पेपर ही होगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन उतने पेपर भी होंगे, और पेपर टोटल 3 घंटे का होगा। ठीक है, 3 आवर का पेपर होगा। चलिए, जनरल सुपरिटेंडेंट के लिए वही है, 50-50 नंबर के पेपर होंगे इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 ही रहेंगे, 50-50-50, ये तीनों के 50-50 होंगे। ठीक है, रीजनिंग कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज डाटा एनालिसिस और जनरल अवेयरनेस, इसमें भी टोटल 200 नंबर का ही पेपर होगा। 200 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और 200 मतलब कि पेपर भी 200 नंबर का ही होगा नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में इसमें देखेंगे तो रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 नंबर का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 35 नंबर का, डाटा एनालिसिस 40 का, जनरल अवेयरनेस 20 का, और पर्सनल नॉलेज 65। तो ये टोटल हो जाएंगे 200 क्वेश्चन, और ये 200 नंबर के होंगे, और 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो इसमें अब वो जो है अलग अलग सिलेबस के आधार पर पूरा दिया हुआ है, इतना सिलेबस है आपका, क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये PDF आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फॉर्म आपको भरना है, तो फॉर्म कैसे भरेंगे आप, तो आपको ये जो वेबसाइट दी हुई, इस वेबसाइट में www.cewacor.nic.in में जाकर इसमें फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, फॉर्म भरना है, ये जानकारी यहाँ से भी प्राप्त हो सकती है, इस साइट से भी। अब देखते हैं कट ऑफ स्कोर जो है वो सिविल इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1:5 होगा, जूनियर टेक्निकल के 1:3 होगा। ठीक, और क्या दिया हुआ है, बाकी तो इसमें कुछ दिया नहीं है। बाकी जो है इतना कैरिकुलम दिया हुआ है, इतना कैरिकुलम आप पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। हाउ टू अप्लाई, चलिए हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, अप्लाई कैसे करना है। चलिए, हाउ टू अप्लाई में देख लें, कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई फॉर 26/8/2023 से 24/9/2023 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 8 और 9 1 महीने का टाइम मिलेगा। स्कैन डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, थंब, हैंड रिटन लिखना पड़ेगा, और
आपको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी तो आप जानते हैं क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। कैटेगरी वाइज फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी, तो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी ER EWS और OBC के लिए 850 रुपये। ठीक है। इंटीमेशन चार्जेस 400 रुपये। टोटल हो जाएंगे 1250 रुपये। SC ST के लिए नील है, इंटीमेशन फ़ीस लगेगा 400 रुपये। तो SC ST और EWS के लिए सिर्फ 400 रुपये लगेंगे। ठीक है। ये प्रोसेस जो है पेमेंट ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो डियर स्टूडेंट। अब ये जो है टोटल डिस्क्रिप्शन, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बाकी इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। इसमें कॉल लेटर जो है वो सीधे आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ मिलेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर बता देते हैं आपको। पोर्ट ब्लेयर देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ होगा, जैसे मध्य प्रदेश। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहाँ होगा, रायपुर और बिलासपुर में होगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर और इंदौर दिया हुआ है। ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई, थाने वगैरह दिया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो बाकी तो सब जैसा का वैसा है। किस DPI में कौन सा फॉर्म भरा जाएगा और कहाँ कहाँ सेंटर होगा इसका लोकल, वो दिया हुआ है। हाउसिंग कारपोरेशन के जो मेन सेंटर्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर ये हाउसिंग बोर्ड जहाँ पर वेयर हाउस है, वेयर हाउस का एड्रेस भी इसमें दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में भोपाल, बालाघाट में, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है, भोपाल में, बालाघाट में, भिंड में, बुरहानपुर में, छतरपुर में, छिंदवाड़ा में, ग्वालियर में, इंदौर में, यहाँ पर पोस्टिंग होगी डियर स्टूडेंट। ठीक है। इन जगहों में पोस्टिंग होगी। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। इतना आप नोट कर लें या इतना समझ लें तो भी आपके लिए बहुत है। ये वैकेंसी आई हुई है, टेक्निकल नॉन टेक दोनों है। बाकी कुछ नहीं दिया है। फॉर्म कैसे का डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। तो ये तो था सेंट्रल हाउसिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी डियर स्टूडेंट। इसमें एक चीज़ यही है, लास्ट जो डेट है, लास्ट डेट के पहले 29/9/2023, 29/9/2023 ये लास्ट डेट है। और लास्ट डेट के पहले आप इस फॉर्म को भर दें। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी आपके लिए पल पल की अपडेट लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।